शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करें कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि आज बड़े डिस्कस भी हो रहे हैं और वायरल भी हो रहे हैं। एक साइड पर मायरा खान और यमुना जैदी ने दर नजात को लेकर बयान दिया है। अब उनकी स्टेटमेंट क्या आई है, उन्होंने किस तरह देखा दर नजात का टीजर, इसके बारे में डिस्कस करेंगे जिसके ऊपर दुरे फिशां का रद्द अमल सामने आया है। अब दुरे फिशां ने क्या बोला है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। साथ ही बात करेंगे सैर हाशमी का अपने करियर को लेके, अपने पॉपुलर होने की वजह उन्होंने दानिश तैमूर को करार दिया है, इसके बारे में भी तबसरा करते हैं। साथ ही सबा फैसल ने नादिया खान साहिबा ने जो सज्जद अली के ऊपर तनकीद की, जिस का तबसरे किए, जिस का उनका मजाक बनाया, सबा फैसल ने उनके ऊपर शदीद तनकीद की है, उनको जवाब दिया। वो जवाब किस तरह का है और लोग क्यों कह रहे हैं कि नादिया खान साहिबा का बाइकआउट होना चाहिए, इसके बारे में भी तबसरा करते हैं। आप देखें, मैं यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं, और इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश और सलामत रखे। जिस तरह आप जानते हैं कि दुरे फिशा इस टाइम पर सबसे ज्यादा पॉपुलर होने वाली एक्ट्रेस बन चुकी हुई हैं। इनके प्रोजेक्ट्स का शिद्दत से इंतजार किया जाता है, और हमने देखा पाकिस्तानी कुछ एक्ट्रेस ऐसी हैं जिनके फैंस जो हैं उनके पीछे दीवाने हैं, क्योंकि इनके हर प्रोजेक्ट है, चाहे वो फोटोशूट हो, चाहे वीडियो क्लिप हो, चाहे ड्रामाज हो, जिनमें से दुरे फिशा, यमुना जैदी, इसके अलावा बहुत सी एक्ट्रेस हैं जिनको आवाम देखना पसंद करती है। अब दुरे फिशा का जैसे ही दर नजात आया, जैसे पहली लुक और पहला अंदाजा, और मेरी ये बात 100% सच्ची निकली कि दुरे फिशां की जैसे ही पहला टीजर आएगा उसके ऊपर हर कोई अपना रद्द अमल भी देगा। और वो टीजर जिस का है, और जिस का इंटरेस्टिंग टीजर उसमें रखा हुआ है, इन्होंने चीजें रखी हुई हैं। शहरियार मुनव्वरों, दुरे फिशाओं, इनकी जो कम्बिनेशन दिखाई गई है वो खास तौर पर स्टोरी लाइन जिस तरह की दिखाई गई है कि एक लड़की जिस तरह अपना रास्ता भूल जाती है और अपने आप में वो जिंदगी सीखने का तरीका तलाश कर रही होती है, वो किस तरीके से, किस तलाश में, किस रास्ते पर आ जाती है जो कि असल में इस्लाम का रास्ता होता है। और उसके बाद जो हमारे मुसलमान हैं या फिर हमारे अपने लोग हैं उसको किस तरह देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं, ये सारी चीज़ें उस ड्रामे में दिखाई जाएंगी। मैं यहाँ पर दुरे फिशां के लिए लोग हद से ज़्यादा अप्रिशिएट उनको कर रहे हैं, क्योंकि इसकी स्टोरी लाइन हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है, जिसके ऊपर यमुना जैदी ने भी दुरे फिशां को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। और दुरे फिशां के लिए उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, और उन्होंने कहा खूबसूरत तरीन स्टोरी के साथ खूबसूरत तरीन एक्ट्रेस, जिसके ऊपर दुरे फिशां ने उनका भी बहुत ज़्यादा दिल से शुक्रिया अदा किया। और इसके अलावा भी मायरा खान ने भी दुरे फिशां को लेके, दर नजात को लेके बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, और उनको कहा कि बहुत अच्छा और कमाल का टीज़र है। अब टीज़र में जिस तरह की जान डाली गई है और जिस तरह का प्रोमो दिखाया गया है, इसके बाद जितने भी फैंस हैं वो अब उनसे इंतजार ही नहीं हो रहा, और लोग ये बात कर रहे हैं कि दुरे फिशां का ये जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट रिलीज होना चाहिए। दूसरी साइड पर दुरे फिशां जो कि इस टाइम पर हद से ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी हैं, अब उनके फैंस की एक ख्वाहिश भी सामने आ रही है। वो ख्वाहिश क्या है वो खैर मैं आपको बताऊंगा, मगर यहाँ पर दुरे फिशां के लिए हर बंदा अप्रिशिएट भी कर रहा है, दर निजात का इंतजार भी कर रहा है, जो कि आपको अगस्त तक देखने को मिलेगा। और ये बात मेरी 100% कंफर्म थी, वो मैंने जब आपको टीजर का भी बताया था उसी के 2 दिन के बाद टीजर भी इसका पहला रिलीज कर दिया गया था। मगर यहाँ पर आ जाते सैर हाशमी। सैर हाशमी की अगर बात की जाए, इस टाइम पर सैर हाशमी हर दूसरा प्रोजेक्ट साइन भी कर रही हैं, इनको लोग देख भी रहे हैं। फिरोज खान के साथ इनका प्रोजेक्ट आ रहा है और चल भी रहा है, शुदाई ड्रामा, जिसमें बड़ा इनको पसंद किया जा रहा है इनके किरदार को, और इस ड्रामे ने सबके रिकॉर्ड तोड़े हुए। मैं यहाँ पर सैर हाशमी ने फिर एक दफ़ा इंटरव्यू दिया। जब सैर हाशमी से पूछा गया कि आपका करियर, आपकी पॉपुलैरिटी की वजह क्या है, आखिरकार आप जो इतनी मकबूल तरीन हो गई हैं, लोग आपको देखते हैं, लोग पसंद करते हैं, आखिरकार इसके पीछे की क्या वजह है। तो सैर हाशमी ने बताया कि जब शुरू में मैं मॉल्स में जाती थी या मैं कहीं पे भी जाती थी तो लोग कहते थे कि आपका दानिश तैमूर के साथ कब प्रोजेक्ट आने आने जा रहा है। तो मेरा जिस दिन दानिश तैमूर के साथ प्रोजेक्ट साइन हुआ और मैंने वो ड्रामा शूट किया मन मस्त पलंग, उसके बाद से मैं इतनी ज़्यादा पॉपुलर होगी कि मैं कहीं पे भी जाती हूँ मुझे लोग रिया के नाम से भी जानते हैं, मुझे पुकारते भी हैं, और लोग ये कहते हैं कि आपने दानिश तैमूर के साथ अपना कमाल दिखाया है। जिसके ऊपर सारा हाशमी ने यह भी कहा कि आज से कुछ अर्सा कबल मैं गली से गुजर रही थी और बस वाला सीन जब शुदाई का मैंने शूट करना था, तो वहां से जब वो शूट हुआ तो वहां पर बच्चे कुछ खड़े हुए थे, जिसके ऊपर बच्चों ने मुझे आवाज़ देना शुरू कर दी, रिया रिया रिया। और उन्होंने ये कहा कि यार ये जो आपकी चीज़ थी ना, ये मेरे दिल को ऐसी भाई कि मुझे अब यकीन हो चुका हुआ है कि वो प्रोजेक्ट जो था मेरी ज़िंदगी का और मेरी जो मकबूलियत है और जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, वो मेरा ऐसा कदम था कि मुझे हर कोई इस टाइम पर देख भी रहा है और पसंद भी कर रहा है। अब सैर हाशमी के लिए लोगों ने ये भी कहा कि सैर हाशमी हर दूसरा प्रोजेक्ट तो साइन कर ही रहे हैं इस टाइम पर, और सैर हाशमी के साथ हर कोई देख भी रहा है, उनको पसंद भी कर रहा है, मगर यहाँ पर सैर हाशमी ने जिस तरह का प्रोजेक्ट अपना दिया है
उसके बाद लोग इनको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। कुछ जगह पे लोग ये कह रहे हैं कि सहर हाशमी जो है पब्लिक स्टंट कर रही है। भाई ये बात सच्ची है कि कुछ ड्रामास जो है वो हद से ज्यादा पॉपुलर हुए। शुदाई ड्रामा देख लें जो कि अभी ऑलरेडी चल रहा है, वो पॉपुलर हो रहा है। मन मस्त मलंग हुआ सहर हाशमी के, इसके अलावा बहुत से ड्रामाज है। जंजीरें ड्रामा आप देख लें, इसके अलावा बहुत से ड्रामाज हैं जो कि हद से ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। जब आपकी किस्मत, आपका नसीब और आपकी क्या कहते हैं डायलॉग्स आवाम को पसंद आना शुरू हो जाए और आपकी किस्मत आपका साथ देना शुरू कर दे, तो कोई बंदा ऐसा नहीं हो सकता जो आपको अप्रिशिएट ना करे। जिसके ऊपर सहर हाशमी का ये बयान हद से ज्यादा वायरल हो रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि दानिश तैमूर असल में लकी साबित हुआ है सहर हाशमी के लिए। मगर यहाँ पर दूसरी साइड पर चलते हैं नादिया खान साहिबा। नादिया खान साहिबा ने जिस दिन ड्रामा जंजीरें का मजाक बनाया, जिस दिन का सजल अली का मजाक बनाया और जिस दिन का सजल अली के ऊपर तनकीद की और जिस तरह की उनकी एक्टिंग की कि कोई है जिस तरह की वो बातें कर रही थी और जिस तरह उन्होंने सजल अली का लिहाज नहीं रखा, उसके बाद हमने देखा कि नादिया खान साहिबा को भी अवाम ने कहीं का नहीं छोड़ा। अब कुछ लोग तो ये भी बात कर रहे हैं कि यार इनका बाइकआउट करना चाहिए क्योंकि ये उन्हीं ड्रामास को टारगेट कर रही होती हैं जो कि लोगों के दिलों में बहा रहे होते हैं, जो कि लोगों को पसंद आ रहे होते हैं। और वाकई ये बात सच्ची है कि नादिया खान साहिबा ने 90% उन्हीं ड्रामास को हिट किया है या उन्हीं ड्रामास के उन लोगों को हिट किया जो कि लोगों को हद से ज़्यादा पसंद आ रहे होते हैं। और हम हमारे शोबिस इंडस्ट्री में ये सबसे अच्छी चीज़ भी कहो और बुरी चीज़ भी कहो कि यहाँ पर बहुत कम लोग होते हैं अप्रिशिएट करने वाले। यहाँ पर एक औरत ही दूसरी औरत का मजाक बना रही होती है, जिस तरह नादिया खान साहिबा ने सज्जल अली का बनाया। आप जब नादिया खान साहिबा पे अगर कोई बात करता है तो या तो ये कोर्ट में जाने की धमकियां देती है या फिर ये ऐसी बातें कर रही होती हैं जो कि बिला वजह है। आज से पहले नादिया खान साहिबा की बहुत सी कंट्रोवर्सीज उठी हैं, पर नादिया खान साहिबा ने जिस तरह सज्जल अली का मजाक बनाया, इसके ऊपर हमने देखा माया अली का रद्द-ए-अमल आया। इसके अलावा बहुत से लोगों के रद्द-ए-अमल आए और लोगों ने भी सही बात की, लोगों ने भी सही गुफ्तगू की कि आपने ड्रामास के ऊपर तनकीद करनी है तो तनकीद का भी तरीका होता है। अगर आपको ड्रामा पसंद नहीं आ रहा है, आपको किसी की एक्टिंग पसंद नहीं आ रही है, अगर आपको किसी की कोई परफॉर्मेंस पसंद नहीं आ रही, तो उसके ऊपर अगर आपने तनकीद करनी है तो तनकीद का भी एक तरीका होता है, ना कि आप उसका मजाक बना के रख दें, ना को आप जिस तरह का उसका मजाक बनाए लोगों को दिल को बुरा लगे। आप जिसके ऊपर सबा फैसल ने भी सज्जल अली का साथ दिया और सज्जल अली के साथ खड़ी होकर उन्होंने ये कहा कि नादिया खान साहिबा आपको शर्म आनी चाहिए, शेम ऑन यू कि आपने जो है इस टाइम पर सजल का मजाक बनाया। जिस तरह की उसकी एक्टिंग परफॉर्मेंस और जिस तरह की उसका ड्रामा चाह रहा है, सजल की एक्टिंग के ऊपर किसी को बात इस तरह की नहीं करनी चाहिए। और सबा फैसल ने बिल्कुल सही गुफ्तगू की है कि हमें एक दूसरे की इज्जत और हमें अब एक दूसरे का इखलाक का ख्याल करना चाहिए, ना कि हमें एक दूसरे का इस तरह मजाक बनाना चाहिए। अब नादिया खान साहिबा जहाँ पर भी जा रही हैं, जहां पर भी उनका कोई ट्वीट सामने आ रहा है, कोई वीडियो क्लिप सामने आ रहा है, लोग सिर्फ ये कह रहे हैं कि बाइकआउट नादिया खान साहिबा। लोग इस तरह की भी गुफ्तगू कर रहे हैं और नादिया खान साहिबा ने ये फर्स्ट टाइम नहीं किया। इससे पहले हमने देखा कि यमुना के लिए हुआ, उससे हमने पहले देखा कि इन्होंने बिलाल अब्बास पे बात की। इसके अलावा हमने बहुत से लोगों के ऊपर गुफ्तगू देखी है और बाद में आके ये कहती हैं कि नहीं जी ये मेरा कहने का ये तरीका था, हमारा तो ये काम है, हमारी तो ये फील्ड है और अगर हमारे मुतालिक कोई बात करेगा तो उसके साथ मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। जिसके ऊपर नादिया खान साहिबा जो है इस टाइम पर मजाक का हिस्सा बनी हुई है और लोग ये बात करें कि शेम ऑन यू नादिया, आपको इस तरह का काम नहीं करना चाहिए था। और अगर आपको रियलाइज हो रहा है तो सरेआम आकर आपको सज्जल अली से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई ड्रामा हिट जा रहा है, कोई पॉपुलर हो रहा है, तो इससे आपके पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री का नाम रोशन हो रहा है। और अगर आप इस तरह की बात करेंगी और इस तरह का लोगों का मजाक बनाएंगी तो लोग फिर आपकी रिस्पेक्ट और आपकी इज्जत बिल्कुल भी नहीं करेंगे और बल्कि आपको लोग फिर उसी नज़र से देखेंगे जिस नज़र से लोग बाकियों को देखते हैं। लोग इस तरह की भी गुफ्तगू कर रहे हैं। हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें इज्जत करनी चाहिए और हमें ख्याल करना चाहिए कि अगर हमारी वजह से किसी मुल्क का नाम रोशन हो रहा है, किसी ड्रामा इंडस्ट्री का नाम रोशन हो रहा है, तो हमें उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ना कि इनका इतना मजाक बनाना चाहिए। अब ये आज के टॉपिक्स थे, इनके बारे में आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक दीजिए।